बेसिकली जो हूँ मैं गुजरात से हूँ। मेरे मॉम और डैड जो हैं वो गुजरात से हैं और जो स्टेप फादर हैं उनको एजुकेशन मतलब एज सच मतलब सरगोदा के तो हमने किन्नू ही सुने हैं कि बड़े अच्छे होते हैं। मेरी मॉम ने स्टार्ट से ही मुझे सपोर्ट किया। जस्ट गोइंग टू बी 21st लाइक अपने डैड ने तो बिल्कुल ही हमारे सरों से हाथ उठा लिया था। मेरी और मॉम की डील हुई हुई नहीं, अभी तक तो मुझे कॉलेज ने एज सच कोई फंड नहीं दिया क्योंकि ये बात हो ये क्लिप ना जाएगी। जानबूझ के उनके साथ शेयर कीजिएगा, ओके, जानबूझ के शेयर कीजिएगा। व्हाट इज दिस एंड ब्यूटी पैजेंट मिस पाकिस्तान ग्लोबल बोलेंगे कि मुझे मेरी कंट्री को सपोर्ट करना है। किस लिए करना है? मुझे अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना है। मुझे मेरी कंट्री को चाहती हूँ कि मरियम नवाज जो है लाइक उन्होंने बहुत अभी इस्लाम में कहते हैं पिलाओ आप ना पीस पिलाओ। मैविश जाएगी, अच्छा मैविश बाहर जाके बिकनीस पहनेगी और वो चड्डी बुनियान पहन के घूमेगी, वो सस्ता फेम लाइक टिकटॉकर नथिंग एल्स में। अगर मुझसे कोई उल्टी बात करेगा तो मेरे पास तब है कि उसको मैं चपेट मार के उसको गिरा दूंगी नीचे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मुझे बहुत ऑफर्स हुई हैं लेकिन मुझे पता है कि मैंने क्या करना है। वन नाइट स्टैंड आई कैन पे यू फॉर दिस हम तुम्हें जिंदा जला देंगे और तुम्हें पेट्रोल फेंक देंगे, बाय। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ थिंग डिजिटल। माय नेम इज़ मुनीर अहमद। आज की इस नशिस्त के अंदर एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस टॉपिक को सराहा नहीं जाता और इसके बारे में भी रिसेंटली बात होना शुरू हुई है। मैं बात कर रहा हूँ जनाब, आपने सुना होगा मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड। मैं आज जो इंटरव्यू कंडक्ट करने जा रहा हूँ मिस पाकिस्तान ग्लोबल के साथ, मैविश भट्ट मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। रिसेंटली अभी इन्होंने मिस पाकिस्तान ग्लोबल का जो है टाइटल जीता है। इनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ये होता क्या है, क्योंकि हमारे मुआशरे में इस टॉपिक का जैसे ही जिक्र आता है तो ये समझा जाता है कि ये सिर्फ फहाशी का नाम है, न्यूडिटी का नाम है। लेकिन इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान जैसी जगह पर रहते हुए, एक इस्लामी मुल्क के अंदर रहते हुए, इन्होंने ये कॉन्टेस्ट जो है किस तरह इसमें पार्टिसिपेट किया और किस तरह इसमें विन किया। अस्सलाम वालेकुम महविश, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक महविश, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया आपका टाइम निकालने के लिए और मेरी पॉडकास्ट का हिस्सा बनने के लिए। बहुत शुक्रिया। शुरू में मैं आपको बता दूं, कुछ तल्ख सवाल करूंगा आपसे और ये सवाल मेरे नहीं होंगे बल्कि हमारी ऑडियंस के हैं। ठीक है, आई होप कि आप उनका एक सिंसेरिटी के साथ आंसर जी करेंगी इंशाल्लाह। और कोशिश मेरी यही होगी कि आपको डिस्कम्फर्ट ना किया जाए और एक बड़ा लाइटर नोट पे हम एक डिस्कशन करेंगे। जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं विश में जानना चाहूँगा कि कहाँ पे पैदा हुई, आपकी इनिशियल लाइफ और एजुकेशन कहाँ से हासिल? बेसिकली जो हूँ मैं गुजरात से हूँ। मेरे मॉम और डैड जो हैं वो गुजरात से हैं और बाकी जो है मेरी एजुकेशन वगैरह वो गुजरांवाला से है। और अभी जो है रिसेंटली जो है मैं सरगोदा में पढ़ाई कर रही हूँ ना। गुजरात में मैं पैदा हुई, मेरे मॉम डैड जो हैं वो गुजरात से हैं, लेकिन मैंने जो पढ़ाई है वो मैंने वज़ीराबाद से भी की है, गुजरांवाला से भी की है और अब जो है मैं अपनी ग्रेजुएशन जो है सरगोदा मेडिकल कॉलेज से कर रही हूँ। लेकिन मतलब पिछले 4 सालों से 5 सालों से मैं सरगोदा रह रही हूँ। अगर मुझसे बेसिकली पूछा जाए तो मैं गुजरात से हूँ। ये रीज़न क्या है इतने ज़्यादा शहर स्विच करने की? आपने तो मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान के टूर पे हैं आप। नहीं नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है। बिकॉज़ गुजरात में जो है मेरी मॉम जो है मेरे स्टेप फादर के साथ रहती थी और मेरे जो स्टेप फादर हैं उनको एजुकेशन मतलब एज सच मतलब उन्होंने उनको पसंद नहीं थी ना। ठीक है। दैट्स वाई मेरी मॉम ने फिर शिफ्ट किया। वो साथ साथ जॉब करती थी और इसलिए उन्होंने शिफ्ट किया। लाइक हम पहले गुजरांवाला गए, गुजरांवाला से फिर हम वज़ीराबाद। मेरी जो स्कूलिंग है वो गवर्नमेंट स्कूल से है। और उसके बाद जो है मैंने एफएससी जो है पंजाब कॉलेज से की और वो भी एक बहुत बड़ा था कि ओके पंजाब कॉलेज जाना है, वी कैंट अफोर्ड, हमारे पास फ़ीस नहीं थी इतनी। तो उसके बाद जो है वहाँ पे मैंने टॉप किया और उसके बाद जो है फिर मैं यहाँ पे मैं एडमिशन करवा दिए, एवरीवेयर करवा दिए बिकॉज मेडिकल में आना था। मॉम का ड्रीम था और मेरी मॉम बहुत कॉन्शियस है हमारी पढ़ाई को लेके। वो कहती है ठीक कि है। मेरे बच्चों को पढ़ना है। उन्होंने क्या किया, जैसे ही मेरा रिजल्ट आया एवरीवेयर जो है उन्होंने मेरा एडमिशन करवा दिया। जहाँ पे भी मिलता है कर लो मैविश। बिकॉज वो चाहती थी कि हम बहुत लंबा प्रोसेस नहीं होना चाहिए, लाइक एमबीबीएस नहीं होना चाहिए। एमबीबीएस में सेट होते होते हमें 12 साल लग जाते हैं क्योंकि एफसीपीएस भी होता है, सही है। हाउस जॉब भी होती है। तो इस्लामाबाद, लाहौर, एवरीवेयर सरगोदा हर जगह पे हो गया। तो फिर मेरी मॉम ने सब प्रेफर सरगोदा को किया बिकॉज सरगोदा थोड़ा सा बैकवर्ड है और मेरी मॉम चाहती थी कि अब मेरी बच्ची सेव रहे ना। तो मेरी मॉम ने एवरीवेयर जो है मेरा एडमिशन करवा दिया और मुझे पता भी नहीं था। लाइक उन्होंने इस्लामाबाद में भी करवाया, लाहौर में भी करवाया और पेशावर में भी। एवरीवेयर उन्होंने ड्रॉप कर दिया कि कहीं ना कहीं हो जाना चाहिए बिकॉज आपको पता है कि मेरिट बहुत हाई हो गए हैं मेडिकल में हाँ। आने के लिए।
तो अच्छा मेरी हर जगह पे हो गया मज़े की बात, मेरी हर जगह पे एडमिशन हो गया, बट मेरी मॉम ने फिर अब चॉइस थी कि भेजना कहाँ पे है, लाइक इस्लामाबाद में भेजना है, पेशावर में भेजना है, फैसलाबाद में भेजना कहाँ पे है। तो मेरी मॉम ने फिर सरगोदा प्रेफर किया। सरगोदा इसलिए प्रेफर किया बिकॉज वहाँ पे स्टडी तो अच्छी होती है, लेकिन वो थोड़ा सा बैकवर्ड है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो वल्गैरिटी टाइप नहीं है। वल्गैरिटी इस सेंस में आपको पता है, जब कोई भी बच्ची, कोई भी घर की बच्ची, हम पाकिस्तान में रहते हैं, और जब मदर जो सिंगल पेरेंट हो तो वो जा रही होती है हॉस्टल, तो मॉम की बहुत सारा होता है कि मेरी बच्ची सेफ रहनी चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितने बड़े हम सिटी में जाएंगे उतने ज़्यादा हमारे खर्चे भी होंगे, उतनी ज़्यादा हमें ज़्यादा सिक्योरिटी भी चाहिए होगी। तो दैट्स वाई फिर अभी जो है नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता कि आजकल तो जितने इवन छोटे शहरों के अंदर ये चीज़ ज़्यादा जो है ना इस चीज़ में पेस पकड़ी जा रही है बनिस्बत के बड़े शहर, क्योंकि बड़े शहरों में ज़्यादातर चीज़ें ओपन होती हैं, तो छोटे शहरों में बल्कि छुप छुपा के बड़े शहरों से ज़्यादा ही रेशो इस वक्त नज़र आ रही है। और जब आप स्टडी की बात कर रही हैं कि आपकी मॉम बड़ी कंसर्न है स्टडीज़ को लेके, और आप खुद भी ज़ाहिर है आपने टॉप भी किया, तो जितनी बड़ी जगह पे जाएंगे, जितने फ्लरिश आप इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, उतना आप निखर के सामने आते हैं। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो मॉम का एक अंदर से होता है ना कि मेरी बेटी अकेली रह रही है और कोई ना कोई गार्डियन होना चाहिए। बिकॉज सरगोदा में मेरे गार्डियन भी रहते हैं, मतलब मेरी खाला भी रहती है ना, तो मेरी मॉम को थोड़ा सा था हाँ चलो कोई बात नहीं। लेकिन मेरी मॉम उस सिटी में मुझे नहीं भेजना चाहती थी जहाँ पे आना जाना कुछ भी हो सकता है, बच्चा बीमार हो सकता है, तो इसलिए मेरी मॉम ने ज़रा सरगोदा को विश यू ऑल द बेस्ट, क्योंकि सरगोदा के तो हमने किन्नू ही सुने हैं कि बड़े अच्छे होते हैं, तो लग रहा है आपकी पढ़ाई भी अच्छी हो। अब सरगोदा की मिस पाकिस्तान भी सुन ली है। बिल्कुल सही हो गया। तो उसके बाद आगे आपने अभी स्टडीज़ कंटिन्यू की? इंशाल्लाह जी, अभी मैं अंडर ग्रेजुएट हूँ। अभी मैं रिसेंटली जो मेरा 3rd ईयर का रिजल्ट आया, बिकॉज मैं MLT कर रही हूँ, MLT के 4 साल होती हैं। अभी मैं फाइनल ईयर में आई हूँ, अभी मेरी फाइनल ईयर की क्लासेस स्टार्ट ही हुई हैं, तो लाइक मैंने इस साइड पे भी मैं मिस पाकिस्तान में भी मैं एंटर हो गई। अब मेरे ऊपर डबल ट्रिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कहीं ना कहीं मैं विश आपकी जो स्टेटमेंट है आपकी मदर के कंसर्न को लेके, वो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही है आपके प्रोफेशन के साथ? अभी आपने सर पे एक ताज भी पहना हुआ है, पहले इसके बारे में भी बताएं, उसके बाद फिर आगे जाके इस पे बात करते हैं। जी, मेरी मॉम का ये था, मुझे अकेले वो इसलिए नहीं, मतलब उन्होंने मुझे इस सिटी में इसलिए भेजा क्योंकि वो चाहते थे मेरी बेटी अभी थोड़ी छोटी है, तो ताकि अभी ये सीख ले, चीज़ें सीख ले। वो डायरेक्टली जो है मुझे किसी बड़ी सिटी में नहीं भेजना चाहती थी। और जहाँ पे आप कह रही हैं कि इससे मेरी मॉम की स्टेटमेंट मैच हो रही है, मेरी मॉम ने स्टार्ट से ही मुझे सपोर्ट किया। बिकॉज जब मैं आ रही थी ना मेडिकल की फील्ड में, मुझे पढ़ाई ही लाइक एक्टिंग और मॉडलिंग की करनी थी। बिकॉज पहले ज़माने में ऐसा मेडिकल में आ रही थी और पढ़ाई करनी थी आपको एक्टिंग और ये भी एक मज़ेदार स्टोरी है, मैं सुनाती हूँ आपको। मेरा तो FSC मैंने कर ली, क्योंकि मेडिकल की जो फील्ड है मेरी मॉम का ड्रीम है, मेरा नहीं था। नहीं, मेरा था बिजनेस करना था, चैरिटी करनी थी। लाइक बिजनेस, जब हम बिजनेस एस्टेब्लिश करते हैं तो हमारे पास कम से कम इतना पैसा होता है कि हम चैरिटी भी कर सकें ना। लेकिन आपको पता है बिजनेसमैन चैरिटी क्यों करता है? हम अपने कंटेक्ट बनाने के लिए टैक्स बचाने के लिए चैरिटी करते हैं। तो अब आप सोच लीजिए आपकी नीयत टैक्स बचाना है या नहीं थी, ये तो अभी मुझे पता चला। बिकॉज अभी मेरे पास इतना नॉलेज नहीं है। अभी मैं वही बातें बताऊंगी जो जितना है मेरे पास नॉलेज, जो मैं सोच सकती हूँ। बिकॉज आई थिंक सो मैं आगे जाऊंगी और भी बहुत सारी चीज़ें सीखूंगी। बिकॉज आई एम जस्ट गोइंग टू बी 21st लाइक अर्ली 20s। यू कैन, क्या बात है, एज भी बता दी आपने। मतलब मैं बता रही हूँ कि मे बी अगर मेरी कोई बात जो है, आपने जैसे बोला है कि आप चैरिटी टैक्स बचाने के लिए कर रही थी, नॉट एट ऑल। क्योंकि मेरा स्टार्ट से ही ये था, क्योंकि जिस हालात से मैं गुजरी हूँ, मतलब मुझे किसी ने चैरिटी नहीं की, मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया। मैं चाहती थी कि कोई ऐसा स्पॉन्सर मिल जाए क्योंकि जो हम बहन भाइयों को पढ़ा दे, क्योंकि मेरी मॉम के लिए अकेले स्ट्रगल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। हम 6 बहन भाई थे, और ठीक है मेरे स्टेप फादर भी थे। मेरे अपने डैड ने तो बिल्कुल ही हमारे सरों से हाथ उठा लिया था कि, लेकिन मुझे नहीं मिले। मेरे अंदर एक अर्ज थी कि कल को मैं इस काबिल हो जाऊं कि मैं चैरिटी करूं, मैं बच्चों को पढ़ाऊं, मैं गरीब बच्चों की शादियां करूं। लाइक अगर हम बीमार भी हो जाते थे तो बहुत सारे पैसे लग रहे हैं, और ये मैं चाहती थी कोई ऐसा हॉस्पिटल बना दूं कि जहाँ पे ये सब हो जाए ना, तो इसलिए मैं एंटर हुई। चलिए, आपकी ख्वाहिशात इंशाल्लाह ने चाहा तो ज़रूर पूरी होंगी, लेकिन उसके लिए सबसे पहले ये है, मैं हमेशा इसमें एक बात करता हूँ कि जब भी आप कभी इस तरह की कोई ड्रीम सोचते हैं, सबसे पहले इंसान को अपना पेट भरना चाहिए। जब आपका पेट भरा होगा ना, आपकी अपनी चीज़ें सॉर्टेड होंगी, आपका अपना किचन सॉर्टेड है, तो आप बड़े ब्रॉडर कैनवस के ऊपर ना पिक्चर पेंट करते हैं। जब आपकी अपनी चीज़ें सॉर्टेड नहीं है तो फिर इस तरह के जो ड्रीम है ना, वो ड्रीम ही बन के रह जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। पहले अभी मैंने आपको बताया कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, मैं स्ट्रगलिंग फेज में। अभी मैंने बस आपको ड्रीम्स बताए हैं, क्योंकि मुझे जो है अगर मैं वर्क कर रही हूँ, बिकॉज
बिकॉज मुझे वर्क करके ही अपने पैसे निकालने होते हैं और मुझे अपनी फ़ी खुद देनी है, मुझे हॉस्टल ड्यूज़ आने जाने के खर्चे, खाने पीने का सब मुझे खुद देखना होता है ना। लेकिन आपको मैं यहाँ पे एक मशवरा देना चाहूँगा, जी, मेरा जी। बनता तो नहीं है देना, लेकिन चले फिर भी दे देता हूँ। देखिए, एक है आपकी मदर की ख्वाहिश कि आप मेडिकल वाली साइड पे बिल्कुल। जाएं, आपकी ख्वाहिश है कि आप बिजनेस वाली साइड पे जाएं, मॉडलिंग, एक्टिंग, हाँ, प्लस मॉडलिंग एक्टिंग वाली साइड पे। तो व्हाई डोंट यू कन्विंस योर मदर कि भाई मुझे जो वो करने दें जिसमें मैं एक्सेल कर सकती हूँ, क्योंकि आपने कर भी ली ना डिग्री। जी, पहली बात तो ये बड़ी महंगी डिग्री है, अगर कर भी ली तो डेफिनेटली आप उसमें आगे कुछ कर नहीं पाएंगी, तो ये वेस्ट ऑफ टाइम होगा। तो बजाय इसके कि आप टाइम भी वेस्ट करें, अपना पैसा भी वेस्ट करें, तो आज ही से क्यों नहीं आप अपनी डायरेक्शन सही करती हैं? जी बिल्कुल, जब मैं एंटर हो रही थी स्टार्ट से ही मेरे सारे विजन्स क्लियर थे कि मुझे कल को करना क्या है। दैट्स वाई आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ। जब मेरी मॉम ने मुझे बोला कि मैंने कहा मुझे बिजनेस भी करना है, मुझे चैरिटी भी करनी है, मुझे मॉडलिंग दिस सब करना है ना, बिकॉज मुझे मेरा नाम कमाना था। मैं स्टार्ट से ही गुमनाम नहीं रहना चाहती थी। मैं सही स्टार्ट से भी वो स्टूडेंट था जिसको पूरा कॉलेज जानता था, पूरा स्कूल जानता था। तो अच्छा, फिर ये हुआ, मेरी मॉम ने बोला अच्छा आपको डिग्री करनी है, आप ऐसा करें, आप जो है मेडिकल में चले जाएं, मेडिकल की लेबॉर्ट्री वाली फील्ड में चले जाएं, आप उसमें बिजनेस कर सकती हैं। और उसके बीच में मेरी मॉम ने कहा उन्होंने कहा मुझे तुम पे कॉन्फिडेंस है, तुम सारी चीज़ें मैनेज कर सकती हो, अगर तुम्हें ऑफर आई तुम ये भी कर लेना। आई सेड ओके मॉम। तो मुझे फर्स्ट ईयर से ही आना स्टार्ट होगी, बिकॉज मैं पिक्चर्स वगैरह मुझे बनाना बहुत पसंद था। सेकेंड ईयर में भी आई, लेकिन मैंने थर्ड ईयर से ऑन किया ना इसको। मैंने कहा चलें अब ये भी स्टार्ट कर लेती हूँ, ये भी कर लेती हूँ। तो प्रॉपर जो है मैं करना स्टार्ट हुई हूँ वो थर्ड ईयर से। तो मेरी और मॉम की डील हुई हुई थी। ठीक है। यस, मेरी मॉम ने कहा कि आपको अगर चैरिटी करनी है कल को, तो ये जो है मेडिकल की फील्ड इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर सर्विंग ह्यूमैनिटी। क्योंकि आजकल हमने बना के रखा हुआ है कि हाँ भाई पेशेंट से पैसे लेने हैं, पैसे नहीं देंगे तो हार्ट नहीं लगाना। अगर मेरी मॉम ने कहा कि अगर आपके पास ये भी हुनर आ जाता है तो आपके पास एबिलिटी भी होगी, कल को पैसा भी आ जाएगा, कर लेना, चैरिटी भी कर लेना और मॉडलिंग भी साथ साथ करते लेना। अब जो है अब आप यही पूछ रहे हैं कि कौन सा मुझे फील्ड परस्यू करना है, मुझे दोनों करने हैं। मुझे अपनी लेबॉर्ट्री भी बनानी है और जैसे मैंने बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना है मुझे, जो कि इंशाल्लाह एक दिन आएगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और मुझे एक्टिंग मॉडलिंग भी करनी है बिकॉज ये मेरा शौक है। सही नहीं, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं, जिस तरह मैं खुद भी एक अपना शौक भी पूरा कर रहा हूँ, साथ में अपना बिजनेस भी चला रहा हूँ, तो उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही होना है। चाहिए और होता भी है ऐसा। देखिए, अभी आपने बात की कि जिस तरह आपको एक्टिंग का भी शौक है, आपको मॉडलिंग का भी शौक है, ये अपने करियर का स्टार्ट कहाँ से किया और कितनी देर पहले ये स्टार्ट किया? जी, ये जो है मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, क्योंकि एट अ टाइम मैं 3 काम साथ में कर रही होती हूँ। लाइक मुझे मॉर्निंग में कॉलेज जाना होता है, उसके बाद मुझे इवनिंग में प्रैक्टिस भी करनी होती है, क्योंकि मेरे लिए मेरी एजुकेशन, मेरी डिग्री बहुत मैटर करती है, क्योंकि मेरी मॉम कर रही है। मैंने अभी से ही प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी ताकि मुझे पता चले कि मेरे लिए इस फील्ड में क्या है, ताकि ये एक टेक्निकल डिग्री है ना, ये ऐसा तो नहीं है कि बस ठीक है पढ़ो और मैंने क्लिनिक में तो नहीं बैठना, मैंने वहाँ पे बैठ के टेस्ट करने हैं। मुझे ईच एंड एवरीथिंग का पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इसके इक्विपमेंट्स कौन से हैं। तो अभी से मैंने प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दिया। उसके बाद फिर मुझे अब पैसे भी कमाने हैं, जाहिर सी बात है, अब ये जो डिग्री कर रही हूँ उसके लिए पैसे भी चाहिए। पहले स्टार्ट में मॉम सपोर्ट कर रही थी, बट कुछ ऐसा हुआ कि मॉम को जॉब छोड़नी पड़ी। तो इसके बाद फिर मैं खुद ही स्टार्ट होगी। मैंने कहा ओके मॉम, मैं कर लूँगी, आई कैन मैनेज माई ओन फी। तो उसके बाद ये भी करना है, तो इसलिए यहीं से अभी तक कोई नजर करम नहीं की आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी ने मिस पाकिस्तान बनने के बाद भी कि चलो बेटा स्कॉलरशिप ही ले लो? नहीं, या उनको पता ही नहीं है? नहीं, मेरे एक टीचर हैं, मेरे प्रोफेसर हैं, उनको पता है। इवन जब मैं आ रही थी मैंने सिर्फ उन्हीं को बताया, उन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन बोला, उन्होंने बहुत सारे बेस्ट विशेस दी। और पता है अब मैं अभी इंटर्नशिप कर रही हूँ, जॉब थी, मैंने कहा सर मुझे जॉब दे दें। सर कहते हैं बेटा यू आर नॉट फॉर द जॉब, आप अगले 50 से 60 साल तक के लिए जॉब के लिए नहीं, मैं आपको जॉब नहीं दूंगा, दिस इज़ नॉट योर स्टेटस। आप जो है कल को आप बिजनेस के लिए बने, आप बहुत बड़ा कोई काम करेंगी, आपने जाना है तो आप बता के आना कि आप करना क्या चाहती हो। तो अभी तक तो इवन मेरे दोस्तों को भी नहीं पता कि मैं ये सब कर रही हूँ, बिकॉज ये मैंने टोटली वो रखा ना, बिकॉज इतने सारे कंटेस्टेंट थे, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मैं सेलेक्ट हो जाऊँगी। नहीं, अब तो बन गई ना, बनने के बाद तो मैं तो बोलूँगा जाते ही यहाँ से जैसे ही वापस जाएं सबसे पहले मैनेजमेंट को बताएं कि भाई हो गया, अब तो कुछ करो। क्यों? और ये देखें, ये एक कॉलेज के लिए भी एक ऑनर की बात है कि ठीक है उनका एक स्टूडेंट जो है उसने एक टाइटल लिया है। वो अलग बात है कि इसको देखा किस तरह से जाता है हमारे सोसाइटी के अंदर, हमारे मुआशरे में, आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये बताएं ज़रूर, अगर आपका पैशन है तो इस पैशन को डिस्क्लोज करें।
ठीक है। हाँ, बनने की हद तक ठीक है कि बहुत सारे कंटेस्टेंट है, पता नहीं क्या होगा, सिलेक्शन होगी नहीं होगी, लेकिन अब तो हो गई। ठीक हो है, गई। अब इसको ज़रूर बताएं आगे। नहीं, अभी तक तो मुझे कॉलेज ने ऐसा कोई फ़ंड नहीं दिया, क्योंकि मैंने कॉलेज टिप का बता दी आपको। जो कॉलेज का जो फ़ंड है वो होता है मार्क्स के बेसिस पे, क्योंकि मेरे साथ और भी बहुत होनहार हैं स्टूडेंट्स ने हैं। तो जब वो अगर अगर मैं ले रही हूँ 80% ले रही हूँ, अगर वो 90% ले रही हैं, तो स्कॉलरशिप किसकी हुई? उनकी ना, मेरी तो कोटा नहीं। होता है, कोटा होता है इसमें। देखें, ये आती है एक डिफरेंट कैटेगरी आती है आपकी एक्स्ट्रा टैलेंट की, उसमें आती है। अब स्पोर्ट्स में देखें, स्पोर्ट्स की एक अलग कैटेगरी होती है, फिर Exactly. नंबर की बेस पे अलग कैटेगरी होती है। तो इस कैटेगरी में मे बी शायद आपका कुछ भला हो जाए। अलग करे, अगर मेरे कॉलेज वाले मुझे दे देते हैं तो ये तो बहुत अच्छी ये बात हो ये क्लिप जाएगी। ना जानबूझ के उनके साथ शेयर कीजिएगा, जानबूझ के शेयर कीजिएगा। ओके ओके, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा मुझे इस पे ज़रा बताइएगा कि ये डेफिनेटली एक जर्नी होती है। ऐसे तो नहीं कि कोई भी फ्रेश कैंडिडेट आया या आप अगर आपका चेहरा खूबसूरत है या बॉडी खूबसूरत है और आपको डायरेक्ट इस कॉन्टेस्ट में ले लिया गया। इसका थोड़ा सा ज़रा ब्रेक कीजिएगा इस पूरे के पूरे स्टोरी को, क्योंकि होता ये है कि हमारे यहाँ यूजली मिस पाकिस्तान का तो पता ही नहीं है ना किसी को ये क्या है अभी, क्योंकि ऑफिशियली हो भी नहीं रहा। मेरा ख्याल है जो आपने भी किया ये ऑफिशियल टाइटल नहीं है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो मिस यूनिवर्स जिस तरह बनती है या जो मिस वर्ल्ड बनती हैं, उनके जो सारे के सारे ये टाइटल आते हैं वो पूरे ऑथराइज हैं एक बॉडी के तहत। तो इसका क्या है जो मिस पाकिस्तान का ये टाइटल है, कौन करवा रहा है, कौन इसके अंदर शामिल हैं लोग, क्या इसको गवर्नमेंट की तरफ से बैक है या नहीं है? जी बिल्कुल, मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं थैंकफुल करना चाहूँगी मिस सोनिया अहमद का, जिन्होंने ये इतना बड़ा स्टेप लिया। बाकी ये है कौन है मिस सोनिया अहमद? मिस सोनिया अहमद वो है जिन्होंने ये ब्यूटी पैजेंट करवाया है। लाइक पाकिस्तान में वो अब से स्टार्ट हुआ, लाइक 2020 से स्टार्ट हुआ, इससे पहले नहीं हो रहा था। इससे पहले अब वो करवाते थे, मिस पाकिस्तान होती थी, लेकिन पाकिस्तान से वो नहीं होती थी, वो यूके से हो गई, ओवरसीज़ हो गई, लाइक कनाडा से हो गई। लेकिन अब जो है उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया है। और सबसे पहली बात, मैं तो अपनी पाकिस्तानी अवाम को बताना चाहूँगी कि ये असल में है क्या। हर कोई समझ रहा है कि ये जो है मॉडलिंग का कंपटीशन हो रहा है, यहाँ पे सबकी हाइट मैटर कर रही है, अच्छा सा फिगर होना चाहिए, बंदी प्यारी होनी चाहिए, प्यारे प्यारे, मतलब एवरीथिंग। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगी, इट्स अ ब्यूटी पैजेंट का मतलब है इट्स अ ब्यूटी विद ब्रेन। ठीक है। एंड वी आर हेयर टू रिप्रेजेंट आवर कंट्रीज ब्यूटी। पाकिस्तान की में क्या ब्यूटी है? लाइक हमारा अगर बैकग्राउंड देखते हैं, मैं क्या कर रही हूँ, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मैं जो मैं एक वो कर रही हूँ, चैरिटी का वर्क कर रही हूँ। आई एम डूइंग दिस, और मैं नेक्स्ट क्या करना चाहती हूँ। क्या किया चैरिटी वर्क में अभी तक आपने? मैंने जो है 4 साल तक अपने कॉलेज में मेरी सोसाइटीज़ हैं, हम लोग PCBD, लाइक ऐसा कॉलेज लेवल सोसाइटी आप कह सकते हैं। हम बहुत बड़ा तो नहीं, लेकिन कॉलेज में मैं हर चीज़ में इन रही। इसमें ये था, हम राशन ड्राइव चला रहे हैं, लाइक रमज़ान आ गया है, हम सारे स्टूडेंट्स जो हैं हम जा रहे हैं, अलग अलग हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, स्टूडेंट्स के पास क्लासेस में जा रहे हैं, टीचर्स के पास जा रहे हैं कि हम जो हैं चैरिटी करना चाहते हैं और हम राशन ड्राइव चलाना चाहते हैं। हम उनसे पैसे कलेक्ट करके जितना वो हो सकते हैं हम वो राशन लेते थे, सामान लेते थे और सबको दे देते थे। गरीबों में जाके खुद जाके हम स्टूडेंट बांट रहे होते थे। ठीक है। और उसके अलावा ये बहुत प्रोजेक्ट्स हमने इस तरह से किए हैं, लाइक जैसे कि हमने रोज़गार भी चलाया था। रोज़गार में हमने ये किया था कि जो बहुत गरीब हैं उनको हमने रिक्शा वगैरह दिला दिया, लाइक रेडी लगवा दी फ्रूट्स की। तो ये सब चीज़ें हम इसलिए करें कोई किसी को किसी के हाथ ना फैलाना पड़े। लाइक किसी को, कोई फीमेल है उसमें टैलेंट है, उसको सिलाई मशीन दिला दी। और उसके अलावा स्टूडेंट है, हाँ, क्योंकि हमारे कॉलेज में ही बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपनी फ़ी नहीं पे कर सकते। हमने उन स्टूडेंट से, उन्होंने हमसे कोऑर्डिनेट किया, हमने सब ने चैरिटी इकट्ठी करके उसकी फ़ी पे कर दी। बिकॉज ये किसी यूथ के फ्यूचर के बारे में बात हो रही है। अगर हम किसी की एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं तो हम पाकिस्तान को प्रमोट कर रहे हैं। हम यूथ ही हैं जो आगे जाके प्रमोट कर सकते हैं। जैसे कि अभी बहुत मिसकंसेप्शन है, व्हाट इज़ दिस एंड ब्यूटी पैजेंट, मिस पाकिस्तान ग्लोबल, क्या है ये? मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी, थोड़ा सा रिलेट करके बताना चाहूँगी। जैसे क्रिकेट मैच हर कोई देख रहा होता है। पहले हमारी टीम बनती है, उनकी सिलेक्शन प्रॉपर होती है, उनकी ट्रेनिंग होती है, फिर वो बाहर जाते हैं, सारे बैठ के लगा के देख रहे हैं, जब सब दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह प्लीज़ प्लीज़ इतनी कंट्री में से हमारा मुल्क जीत जाए, ताकि हमारे मुल्क में अवार्ड्स आएँ, टाइटल्स आएँ कि हमारे पास ये भी यूथ है, ये यूथ ये कर रहा है। हमारा भी सेम यही सीन है। हमारा अभी नेशनली जो है, हम सारे टाइटल्स की डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं।
सारे डिफरेंट, लाइक मिस ग्लोबल हूँ तो मैं सबसे ज़्यादा यंग थी, ठीक है। और मेरी हाइट भी नॉर्मल थी, लाइक मैं मेरी हाइट जस्ट 5 है, और आई हैव नॉट दैट टू मच फिगर, आई एम जस्ट, मैं अभी उसमें आती हूँ ना, यंगस्टर में आती हूँ। ठीक है। और इसके अलावा एक और हैं, अली हैं, उनकी वो टीनेजर्स में आ जाते हैं, वो एक्टर हैं, उन्होंने परिजात में काम किया है, लाइक वो क्या कर रहे हैं, वो IQ लेवल को प्रमोट कर रहे हैं, मैं क्या कर रही हूँ, मैं एजुकेशन को प्रमोट कर रही लेकिन हूँ, मेरा लाइक सवाल चैरिटी यहाँ को। पे मैविश ये है कि इतनी छोटी एज में अभी तो आप लोगों को खुद गाइडेंस चाहिए, खुद आपको मेच्योरिटी का लेवल चाहिए, ठीक है। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपसे उस तरह के टफ सवाल नहीं पूछ सकता, उसकी रीज़न ये है कि मतलब अभी आप बहुत छोटी हैं फॉर ऑल दोस टेक्निकल सवाल, ये टेक्निकल वो, ठीक है। आप एजुकेशन की बात कर रही हैं, आप कह रही हैं कि ब्रेन की बात कर रही हैं, इंटेलेक्ट की बात कर रही हैं, आप अभी तो आप लोगों को खुद गाइडेंस चाहिए, ठीक है। अब आप लोगों का खुद वो लेवल नहीं है, तो आप कंट्री को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? या जो आपने चैरिटी की बात की, देखिए ये एक्टिविटीज़ की हैं अभी आप लोगों ने, एग्जैक्टली। ये इसको ये नहीं कह सकते कि जी आप मैं कुछ चैरिटी की कोई ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही हूँ या कुछ कर रही हूँ। ये तो एक छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं जो कि आपकी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में वैसे ही शामिल होता है यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर। तो इसका क्राइटेरिया क्या? आपने अपनी हाइट की बात की कि 5 फीट के ऊपर आप कैसे सिलेक्शन हुई आपकी? क्या आपकी कोई सिफारिश थी या किसी किस्म का कोई आपने जो है ना बैकडोर से कोई एंट्री करवाई है? क्योंकि देखें जब आप बात करें मिस पाकिस्तान की, जी जी ठीक है, मिस बिल्कुल। पाकिस्तान ग्लोबल की कैटेगरी में जी आती हैं, 25 करोड़ आवाम है उसमें, कम से कम ना चाहते हुए भी मेरा ख्याल है कोई 12-15 करोड़ तो फीमेल होंगी, ऐसे ही ठीक है। और यंग बच्चियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं, और हमारी तो वैसे ही पॉपुलेशन 30 से नीचे बहुत ज़्यादा है, 65% से ज़्यादा है। उसमें आपकी ऐसी क्या ऐसा आपका कंट्रीब्यूशन था कि जिसकी बेस पर उन्होंने कहा हाँ जी ये मैविश को ही सेलेक्ट करना चाहिए? हाँ, विन करना ना करना वो एक अलग बात है, जब Okay. बाद में आप राउंड में आते हैं। जी। इनिशियल सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या था? इनिशियल सिलेक्शन का क्राइटेरिया यही है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया, जैसे आप ये सब बता रहे हैं कि इतनी सारी फीमेल्स हैं, वाई यू, आप ही क्यों? अच्छा, सबसे पहले ये होता है कि सबसे पहले हमसे वो मांगते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें पैशनेट होना पड़ता है, हमारे ठीक है। गोल्स क्लियर होने चाहिए कि हमने करना है। कि जैसे आप कह रहे हैं आप हो तो बहुत छोटी, आपको अभी गाइडेंस की ज़रूरत है, बिल्कुल मुझे है, लेकिन देखिए जब मैं इंटरनेशनली जाके 70 कंट्रीज़ में से 30 कंट्रीज़ में से जाके विन करूँगी, और वो मुझसे पूछेंगे वहाँ पे जाके, बिकॉज दे हैव स्पॉन्सर्स, राइट। वो मुझे पूछेंगे क्यों, क्या करने की है ये वहाँ पे, आप चाहती क्या है? मैं बोलूँगी मुझे मेरी कंट्री को सपोर्ट करना है। किस लिए करना है? मुझे अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना है, मुझे मेरी कंट्री को और ज़्यादा प्यारा बनाना है, लाइक मुझे चैरिटी करनी है, मुझे अपनी कंट्री में एक ऐसा हॉस्पिटल बनाना है, एक ऐसा कॉलेज बनाना है, एक जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो, जो सपोर्ट करे लोगों को ना। तो वहाँ से जब मैं टाइटल लेके आऊँगी, इंटरनेशनल क्राउन लेके आऊँगी, जो कि डायमंड का होता है, बहुत महंगा होता है, और उसके अलावा मैं फ़ंड लेके आऊँगी, तो आई थिंक सो एज एट अ वेरी यंग एज, ये मेरे पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े प्राउड की बात होगी। वो ठीक है, मैं उस पर एग्री करता हूँ। वो तो देखें कोई भी इसका कॉम्पिटिशन इनिशियल है। क्राइटेरिया जो आप मुझसे पूछे, इसका इनिशियल क्राइटेरिया यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ ब्यूटी पैजेंट, जाहिर सी बात है। सबसे पहले हमने अपनी पिक्चर्स देनी होती है, लाइक वो हमसे फ़ोटोशूट हमारा मांगते हैं, प्रोफेशनल फ़ोटोशूट, नॉट जस्ट सेल्फी, ठीक है। प्रोफेशनल फ़ोटोशूट, हाउ टू पोज, हाउ यू, सबसे पहले हमें खुद को रिप्रेजेंट करना चाहिए कि हम खुद को कैसे रिप्रेजेंट करें। ऐसे ठीक मुंह है। उठा के हम नहीं आ सकते, बिल्कुल सही लाइक है। हम हमारी ना मैचिंग पूरी ऐसी पता नहीं शूज़ और पता नहीं क्या, इसलिए हमें एक्सटर्नल भी खूबसूरत होना चाहिए। उसके बाद फिर हमारे स्टार्ट हो जाते हैं, हमारे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो जाते हैं, लाइक ठीक वो है। हमें भेज रहे हैं, हमें PDF भेज रहे हैं, हमने उनका आंसर करना है, लाइक 10 क्वेश्चन हो गया, सबको सेम दिए जाते हैं, सबका आंसर उन्होंने देखना होता है। वहाँ पे जूरी बैठी हुई है, वो चेक करती है कि ये क्या वाकई ही अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए है। तो जिसका वो स्लोली करके सिलेक्शन होती चली जाती है, जिसका सवाल ठीक नहीं उनको लगता, वो कहते हैं कि आप नेक्स्ट टाइम आए, आप नेक्स्ट टाइम आए। इस तरह से हमारा होता चला गया, हम आगे आते गए, फिर इस तरह से हुआ। कितने लोग थे इनिशियली पहली जो स्क्रीनिंग हुई? ये जो है टोटली प्राइवेट है, ये हमें नहीं पता, अच्छा, आप क्योंकि लोगों को नहीं पता नहीं बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि ये वेबसाइट बनी हुई है मिस पाकिस्तान के नेम से, मिस पाकिस्तान पेजेंट, तो उसमें एक फॉर्म पड़ा हुआ है, उसमें आपको सारी चीज़ें समझाई जाती हैं, बताई जाती हैं, तो आपने ना उसको फिल करना है, क्योंकि ये जो हैंडल कर रहा है ये चीज़ें प्राइवेट रखी जाती हैं। ये बहुत अच्छी बात है उनकी, क्योंकि वो आपसे आपकी फैमिली बैकग्राउंड का पूछते हैं, आपके कॉन्टेक्ट नंबर होते हैं, आप कौन हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ से हैं, तो ये चीज़ें नहीं शेयर की जाती। नहीं, आई एम जस्ट आस्किंग द नंबर्स के 200 थे, 300 थे, 100 थे, कितने लोग ऐसे थे ही हर जिसमें से आप कैटेगरी स्क्रीन के हो लिए, गए? लाइक जितने टाइटल्स हैं, हर टाइटल्स के लिए अबाउट मुझे श्योर नहीं है कि कितने हैं, लाइक 300, लाइक 300 350 काइंड ऑफ दिस, हर टाइटल के लिए ठीक है। इतने थे तो ये contestant। कितनी देर का आपका पूरा ये जो चलता है हमने जो है session? अप्लाई किया था, मैंने अप्लाई किया था दिसंबर में, ओके। दिसंबर 2023 में मैंने अप्लाई किया था। तो उसके बाद से ये हमारा सेशन चला, और अभी आके ये जो है सबको पता चला कि क्या है।
ठीक है। जी बिल्कुल, ये काफ़ी लंबा तो प्रोसेस था, तकरीबन 6 महीने का क्योंकि प्रोसेस इसमें होता हमारी है। ट्रेनिंग भी थी, इसमें हमें हर चीज़ सिखाई भी जा रही थी, हमें हमारी ग्रूमिंग की जा रही थी, स्पेशली गर्ल्स की, हाउ टू वियर, पहनना क्या है, चलना कैसे है, बोलना कैसे है, हमसे हमारे वियंस मज़ीद उनको ना क्लैरिफाई किया जा रहा था कि अगर मुझे ये करना, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे ये करना है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैंने करना कैसे है। ठीक जैसे है। कि आपने बोला है कि आपको अभी खुद गाइडेंस की ज़रूरत है, ये बिल्कुल ठीक है, बिकॉज जैसे जैसे हम आगे जाते हैं, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती चली जाती है, हम एक्सप्लोर करते चले जाते हैं। तो ये This जिनका is आपने true. नाम लिया मिस सोनिया का, इनकी खुद की क्या क्रेडिबिलिटी है कि क्या खुद ये कोई है मिस वर्ल्ड रही हैं या कुछ नहीं हुई हैं, इनका क्या बैकग्राउंड जी है? बिल्कुल, जब मैं एंटर हो रही थी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कि इस कंट्री में पेजेंट करवा कौन रहा है। बिल्कुल, ये जो मैम हैं इन्होंने पहले इंटरनेशनल पेजेंट्स करवाए हैं। ये जो है मैंने उनसे पूछा कि मैम आप अपना बताएंगी कि आपने कब स्टार्ट किया। उन्होंने कहा कि मैं जो थी फॉरेन कंट्री में, लाइक कनाडा में रहती थी, तो वहाँ पे कनाडा में पाकिस्तानियों को अजीब समझा जाता था कि लाइक ये बहुत लड़ते हैं, ये अपनी बीवियों को मारते हैं, अपनी बेटियों को पढ़ाते नहीं हैं, इस तरह से। तो क्या मुझे अजीब लगने लग पड़ा, ये सब क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा चलो ना मैं इस तरह से कुछ करती हूँ, स्लोली स्लोली करके ना कुछ करती हूँ। उन्होंने अपने कंट्री के लिए कुछ करती हूँ। उन्होंने वहाँ से जितनी भी गर्ल्स थी उनको इकट्ठा किया, उन्होंने बहुत छोटे लेवल पे पहले ये करवाया। ठीक है। तो वो कहती हैं कि मैं खुद ही, जैसे कह लें अभी ग्रेजुएट न्यूली हुई थी, तो मेरे जहन में ये आइडिया आ गया ना। तो कहती है मैंने इस तरह से स्टार्ट करवाया स्लोली स्लोली, फिर उनको शौक होता चला गया। दैट्स वाई अभी जो हैं वो इस काबिल मतलब हैं कि वो अपनी कंट्री में ये भी पेजेंट करवा सकें। लेकिन ये भी प्राइवेटली है, राइट? इसको कोई Exactly, गवर्नमेंट की बैक नहीं है, कुछ नहीं, ऑफिशियल नहीं है। जी बिल्कुल, ये बहुत मैं कहूँगी उदासी की बात है, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक अकेली औरत नहीं करवा सकती ये सब। क्योंकि ये जो है हम जो स्टूडेंट्स हैं, जितने भी हम थे कंटेस्टेंट्स थे, हमने खुद फ़ी दी है, अपनी फ़ी पे की है, हमने अपने ड्रेसेस कितना एक्सपेंस आया आपके इस पूरे उसके ऊपर? मैं तो पाकिस्तान से हूँ, इसलिए मेरा कम लगा। जो ओवरसीज़ थी उनका बजट काफ़ी ज़्यादा था, लाइक उनके रहने का, ट्रैवल करने का, खाना पीना, ईच एंड एवरीथिंग, ये हमने खुद किया। विन करने पे मुझे अभी ये मिला है कि मैं अपने पाकिस्तान को बता सकूँ कि मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। बिकॉज ये जो क्राउन है इट्स नॉट ये आर्टिफिशियल है ना। तो मैं अब, क्योंकि मैं अब अगर अपनी कंट्री को समझाऊंगी, अपनी हुकूमत को बताऊंगी, तभी तो मैं आगे जाऊंगी ना। जब मेरी कंट्री है, अच्छा मैंने इतनी मेहनत की, मैंने आगे आई, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं बाहर फॉरेन कंट्रीज में जाके बताऊँ कि वी आर नॉट दैट टाइप पीपल जो तुम लोग समझते हैं, हम वो नहीं हैं। हम बहुत एजुकेटेड, हम बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, हम समझदार लोग हैं, हम अपनी कंट्री के साथ करप्शन नहीं कर रहे हैं। हम अच्छा करना, कुछ यूथ हैं जो करना चाहते हैं, लेकिन उतनी देर तक मैं नहीं कर सकती, कोई भी नहीं कर सकता जितनी देर तक हमारी हुकूमत हमें प्रमोट नहीं करेगी। मैं चाहती हूँ कि मरीम नवाज़ जो हैं, लाइक उन्होंने बहुत अभी वो वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें। आई रियली वांट, मेरी अपील है उनसे, हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जो है मैम आप हमें स्पॉन्सर कर दें, हमें इस चीज़ की ऑफिशियली इजाज़त दे दें। क्योंकि अभी जो है हुकूमत से कुछ की इजाज़त है, कुछ नहीं है, बट वो ऑफिशियली जो खुल के आना चाहिए वो नहीं आ रहा। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ज़रा मैं अभी एक दो तल्ख सवाल आपसे ज़रूर करना चाहूँगा। इंटरनेशनल लेवल पे इस तरह के जितने कॉन्टेस्ट हैं, इनके बारे में जब बात होती है, ये जो देखा भी जाता है, अगर हम टीवी पे भी देखते हैं, तो ये प्योरली एक न्यूडिटी का एक स्टेज है जहाँ पे टू पीस के अंदर फीमेल जो है अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, बिकनीज पहन के आ रही हैं वो। क्या आप लोगों का जो हुआ है ये सारे का सारा कॉन्टेस्ट जो आपने 6 महीने गुजारे हैं, तो वहाँ पे भी क्योंकि एक पूरा सीक्वेंस चलता है जहाँ आपकी ड्रेसिंग से लेके आपको इवन पर्सनल प्राइवेट पार्ट्स को टच किया जाता है, आपको मेजरमेंट्स ली जाती हैं, यहाँ क्या ये सारा कुछ हुआ है? क्योंकि कॉपी तो नहीं को किया गया ना। बिल्कुल मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारा ऐसा कुछ नहीं हुआ। लाइक मैंने आपको अपनी हाइट बताई है क्योंकि हम एक इस्लामिक मुल्क हैं। हाँ। हमने ये मैडम सोनिया ने स्टेप क्यों लिया उसके बाद, और हमने फिर ये स्टेप क्यों लिया, क्योंकि हमें भी, हम बहुत पीछे रह गए हैं, बहुत पीछे रह गए हमने ये नहीं करना, हमने वो नहीं करना, ये नहीं है, वो नहीं है। क्या इस्लाम हमें कहता क्या है? इस्लाम हमें कहते हैं फैलाओ, आप ना पीस फैलाओ, अमन फैलाओ, ना कि ये बैठ के अपनी उस पे आके अपनी इज़्ज़त पे आके बेटियों को कत्ल कर दो, उसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया। आज भी
नहीं होता है। नहीं देखिए मैं भी ये सारी बात बिल्कुल ठीक है, मैं इससे एग्री भी करता हूँ कि इस्लाम जो है वो दर्ज देता है इस चीज़ का कि आप पीस बांटे, ठीक है, लेकिन जो वो स्टेज पे पीस बांटा जा रहा है वो पीस तो हम बीइंग अ मुस्लिम नहीं कर सकते ना। अच्छा, अभी मेरा एंटर होने का पहले कुछ था स्टेटमेंट, पहले कुछ ये थी कि हम कपड़े नहीं पहन सकते, ये था। लेकिन पीछे जब 4 साल जब से सोनिया ने करवाया ना, पाकिस्तान में करवाया, तब से वो स्टेटमेंट्स चेंज हो गई हैं। हर किसी को परमिशन है, हर किसी को इजाज़त है, वियर व्हाट यू वांट, डू व्हाट यू वांट, तुम वो पहनो जो तुम पहनना चाहते हो। रिसेंटली अभी एक न्यूज़ आई, क्योंकि अब मैं ब्यूटी पैजेंट का पार्ट हूँ तो मुझे पता है कि उन्होंने एक ऐसी लड़की को भी ब्यूटी पैजेंट में एंटर किया जो हिजाब में थी। ठीक है, वेरी नाइस। तो अब अपनी मर्जी है, जो पहनना है पहनो। लाइक एरिका रॉबिन्स, उन्होंने वो गई हैं मिस यूनिवर्सल के लिए गई, उन्होंने क्या पहना हुआ था, बुरकनी पहनी हुई थी, लाइक बुरका टाइप, मतलब फुल उन्होंने नहीं पहना। लाइक हम जो है मुस्लिम जो है हम नहीं डालेंगे, और हम बहुत क्लीनली चलना चाहते हैं, इसलिए चलना चाहते हैं क्योंकि हम बहुत पीछे रह गए ना। बाकी कंट्री सारे जा रहे हैं। पी वर्ड ब्यूटी पैजेंट में था ही नहीं देखिए मैं फिर वही कहूँगा कि लाजमी नहीं कि हमने हर चीज़ को ही फॉलो करना है दुनिया के अंदर। सिर्फ इस कॉन्टेस्ट में एंटर होने से, जिस तरह आपने बात की, मुझे अच्छी लगा ये सुन के कि आप लोगों को पूरी इजाज़त थी कि आप प्रॉपर कपड़ों में पहने। क्या बीच में से कुछ कंटेस्टेंट ऐसी थी कि जिन्होंने वही 2 पीस पहना हुआ था? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं था, क्योंकि मैम सोनिया अहमद की वो गाइडलाइंस थी हमारी। इवन मैं अगर कभी दिखा सकूं या फिर मैं कहूँगी कि आप जाएं और चेक करें कि उसमें था क्या, कि आपको इस तरह से कुछ नहीं करना, लाइक आपको फुल वेयर करना है, आपको ग्रेसफुली रहना है। उन्होंने हम पे तो ये सारा आपका जितना भी इवेंट हुआ है ये कहीं पब्लिश हुआ है ये? क्योंकि इसके मैंने कुछ क्लिप्स तो देखे हैं, लेकिन वो आप लोगों के लास्ट स्टेज के थे, उसका कुछ मतलब हमारे पास स्पॉन्सर्स नहीं थे इसलिए। लेकिन कोशिश की है। अभी पाकिस्तान को और हमारे पूरे मुल्क को पता तब चला जब सेरेमनी हुई है, इससे पहले किसी को पता नहीं चला, बिकॉज दैट वर टोटली प्राइवेट और मतलब इस तरह से चल रहा था। लेकिन आई एम डैम श्योर कि अब जब हमारे पाकिस्तान को, मेरी पाकिस्तान की आवाम को पता चलेगा कि असल में है क्या, हम करने क्या जा रहे हैं, तो आई थिंक ये चलेगा। मैं चाहती हूँ कि ये चलाया जाए, हमें स्पॉन्सर्स दिए जाएं, क्योंकि हमारे पास स्पॉन्सर्स नहीं है, कोई इसको ऑन ही नहीं कर। हर कोई ये समझ जाए कि अब अच्छा, अब मैं जैसे मैविश जाएगी, अच्छा मैविश बाहर जाके बिकनीज पहनेगी और वो चड्डी बुनियान पहन के घूमेगी, नॉट एट ऑल, नेवर, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं पाकिस्तानी हूँ तो मैं अपने वे में पहनूंगी, जो मुझे ठीक लगेगा, जो मुझे ग्रेसफुल लगेगा, जिसमें मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा शो नहीं होगी, जो मुझे ठीक लगेगा मैं वो पहनूंगी। देखिए ये आपकी डिमांड बिल्कुल जायज़ है कि आपको स्पॉन्सरशिप मिलनी चाहिए, लेकिन बात ये है कि अगर आपके ऑर्गेनाइजर्स ने इतना बड़ा इवेंट कराया जिसमें 6 महीने तक उन्होंने आपको इंगेज रखा है, मैं कहता हूँ ना हाई फाई कैमरों से रिकॉर्ड करें, एटलीस्ट अपने फ़ोन, आजकल तो सबके पास सेल फोन है ना। देखिए अगर आपको कोई चीज़ चाहिए ना, अब हमें भी स्पॉन्सर चाहिए पॉडकास्ट वालों को, ठीक है, हम शोर में चाहना शुरू कर दें जी पॉडकास्ट पे स्पॉन्सर नहीं मिल रहा, स्पॉन्सर भाई स्पॉन्सरशिप के लिए हम पहले कुछ दिखाएंगे तो मिलेगा ना। सिर्फ एक इवेंट की फाइनल चंद एक क्लिप्स आ जाने से तो स्पॉन्सर नहीं मिलेगा। नहीं दिखाया जा रहा है। हम जो हैं, जो हम कंटेस्टेंट थे, हम थी ना, हम दिखा रहे हैं, हम लाइक बना रहे हैं छोटी छोटी सेल्फीज, छोटी छोटी स्नैपचैट हम बना के लगा रहे हैं, लेकिन अभी किसी को पता नहीं, इसीलिए लोगों को पता नहीं कि हम ये कर रहे हैं, हम ये दिखा रहे हैं, किसी को कुछ इसके बारे में पता नहीं है ना। अभी जब खुल के सामने आया है तो मैं चाहूँगी कि जो कंटेस्टेंट हैं आप उनके खोलें, उनकी आईडीज जाएं, इंस्टाग्राम तो सबका होगा, बाकी का मुझे पता नहीं है, जाके चेक करें कि वो कर क्या रहे हैं। तो इसमें ये जो आपके कॉन्टेस्ट हुए, जिस तरह आप ग्लोबल बनी है, मिस पाकिस्तान ग्लोबल बनी है, इसमें और क्या क्या थे आपके साथ टाइटल जो थे? इसमें मिस पाकिस्तान ग्लोबल हैं, एक मिस यूनिवर्सल हैं, एक MIS मिस यूनिवर्सल, ये जो थी लाइक ये रिप्रेजेंट कर रही थी लाइक ब्यूटी को, एक्सटर्नल ब्यूटी को भी, इंटरनल को भी। एक MS यूनिवर्सल है, MS लाइक ये एजुकेशन को प्रमोट कर रही थी, बिकॉज शी वॉज अ डॉक्टर, लाइक डॉक्टर रुबैल और डॉक्टर वचिया हैं, उसके बाद कोकब भी हैं, और इस तरह से ये सारे राइटर्स दिए गए हैं। ठीक है, तो मुख्तलिफ इसमें टाइटल्स थे और सबके अपने अपने कंटेस्टेंट थे, अपनी क्राइटेरिया थी। लाइक मैंने आपको अपनी हाइट बताई ना, कि क्योंकि मैडम सोनिया का कंसेप्ट बहुत अच्छा है, वो हर तरह के कैटेगरी के बच्चों को लेके आ रही हैं। लाइक ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट अच्छा है, हर तरह की कैटेगरी के बच्चों को, लाइक टीनेजर्स भी हैं, लाइक अर्ली 20s भी हैं, मिडिल 20s भी, और 30s वाले भी हैं, 30+ वाले भी हैं। यहाँ पे कोई आपकी बॉडी शेपिंग नहीं की जा रही, कोई आपके प्राइवेट पार्ट चेक नहीं किए जा रहे, कोई आपकी हाइट नहीं चेक की जा रही, आपको देखा जा रहा है ओके आप अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करते हो, बिकॉज आपने इंटरनेशनल लेवल पे जाना है। आप ऐसे मुंह उठा के तो नहीं आ सकते, आपको ये जरूर होनी चाहिए, आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे टाइटल जब विन कर लिया आपने, तो क्या आपको ये पता चला या आइडेंटिफाई कर पाई कि भाई मुझे किस वजह से दिया गया? क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है, जब तक आपको ये नहीं पता होता कि टाइटल मिल जाने से कुछ नहीं है, जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि मैं बाकी कंटेस्टेंट से बेहतर कहाँ पे थी, किस वजह से मुझे चूज़ किया गया, या मेरी सिलेक्शन क्यों हुई थी, मैं विन क्यों की, जब तक ये नहीं पता होगा आपकी आगे की ग्रोथ रुक जाएगी। जी बिल्कुल।
अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने आपको पहली बात क्वेश्चन आंसर बता दी, दूसरी बात ये मैंने आपको पिक्चर्स बता दी, लाइक आपको पिक्चर्स भेज रहे हैं कंटेस्टेंट, उनको पोजिंग नहीं है, उनको बैठना नहीं आ रहा, उनको खड़े होना नहीं आ रहा, इंटरनेशनल लेवल पे जाके हम ये तो नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है। और उसके बाद जो है क्वेश्चन आंसर्स में किसी ने आपसे पूछा कि आप करना क्या चाहती हैं, उसने बोल दिया मैं ब्यूटी सैलून खोलना चाहती हूँ। व्हाट इज दिस, ब्यूटी सैलून खोल के तुमने क्या करना है? तो अब दूसरे वाले ने बोल दिया कि मुझे चैरिटी करनी है, तो अब ब्यूटी सैलून वाली सेलेक्ट होगी। या तीसरे ने कह दिया मुझे टिकटॉकर बनना है बहुत बड़ी, उससे उससे दूसरे वाले ने कह दिया मुझे बहुत बड़ी फिल्म स्टार बनना है, फवाद खान के साथ फिल्म करनी है। अब आप खुद बताएं, जो मैंने 4 बताए इनमें से कौन सा सेलेक्ट होगा? मैं करूँगा तो मैं तो चारों को करूँगा, कुछ चारों बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती हैं। लेकिन जब ना करने पे है तो कुछ भी नहीं कर सकती। इंटरनेशनली जब आपने रिप्रेजेंट करना होगा, क्योंकि इसमें कंट्री का फायदा भी तो होना नहीं, चाहिए। वाई नॉट। देखें, आप ब्यूटी सैलून की बात कर रही हैं, अब पाकिस्तान में तो खैर उस लेवल पे हमने कोई बिजनेस आज तक खड़ा ही नहीं किया। अब अगर आप एक दो बड़े सैलून का नाम ले लें तो उन्होंने एक इम्पैक्ट क्रिएट किया है लेकिन एक दो है ना, लेकिन एक दो है तो वो ना, बनेंगे ना। जिस तरह तो एक्ट्रेस की इसमें बात करें, हम उनको उठाएंगे जिससे मतलब प्रोमिनेंटली मुल्क को फायदा हो, लाइक चैरिटी को फायदा होगा, प्रोमिनेंटली फायदा होगा। चैरिटीज क्या है? मतलब कुछ नहीं। चैरिटी की अगर आप बात करें तो पाकिस्तान में कितनी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है? कुछ भी नहीं है। मतलब कोई इम्पैक्ट ही क्रिएट नहीं कर पाए। शौकत खानम के अलावा या एक दो और जो बड़े हैं, अखवत के अलावा हमने किया क्या है? मतलब 25 करोड़ की आबादी है हमारी, और दुनिया के 6ठे नंबर पे बड़ा मतलब पॉपुलेशन है हम लोग। पॉपुलेशन क्या हजूम है, क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया हमने उस पैरामीटर पे? अगर वो आपको जज करके वो कर रही हैं, और अभी तक आपने मतलब देखिए, क्योंकि यू टू यंग टू डू ऑल दीज थिंग्स। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, क्योंकि आपकी एज इतनी छोटी है, अभी तो आपके खेलने कूदने के दिन, अभी आप चैरिटी कितनी कर लेंगी? अच्छा, जो आपने किया है वो तो एक एक्टिविटी थी। इसमें जस्ट जो है मैं आपको बताती हूँ, हाँ बिल्कुल एक्टिविटी थी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिकॉज आई हैव नॉट ओन माई ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इसमें ये है, इसमें IQ लेवल भी चेक किया जा रहा है, इसमें आपकी एबिलिटीज़ और स्किल्स भी चेक की जा रही हैं, इसमें आपका एक्सटर्नली ब्यूटीफुल होने की बजाय इंटरनली आपका खूबसूरत होना भी ज़रूरी है। लाइक जब हमें क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं ना, वो ऐसे होते हैं, हम गूगल नहीं कर सकते, वो हमसे वो स्क्रिप्टेड नहीं होते, वो हमने खुद से बताना होता है। और उसके अलावा जो है, आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको बोलना आना चाहिए, आपको जो सवाल किया जा रहा है ना, आपको वो अपना आंसर होना चाहिए। जब आपका नहीं है तो आप सेलेक्ट नहीं होंगे। तो आप ये कह रही हैं कि जितने आपकी कैटेगरी में बच्चियाँ थी, अब उन सब में बेस्ट थी? जी, तभी। ठीक है, तो इसका मैं फिर वही बोलूँगा कि आपको कुछ इन्होंने मतलब इस तरह से रिकग्नाइज़ क्यों नहीं किया? बिल्कुल मैं रिकग्नाइज होंगी जब मुझे मेरी हुकूमत जो है, हमें जब स्पॉन्सर्स हुकूमत छोड़ दें, हुकूमत के सर पे मैं भी कुछ नहीं होने वाला, ये मैं आज आपको बता रहा हूँ। ठीक है, हुकूमत के सर पे होने वाला होता ना, तो हम शायद एज ए कंट्री आज कहीं पे खड़े होते। एज ए जो नेशन नूशन कुछ नहीं है, हम लोग अभी बनना भी हमें 100 साल लगना है। जो करना है बच्चे, वो खुद के सर पे ही करना है। ठीक है, और खुद पे वो रखें। किसी से आप ये डिमांड कर रही हैं, मरीम नवाज ने कुछ नहीं देना आपको, उनके पास और बहुत सारी चीज़ें करने के लिए। आप अपनी जो डोमेन है, उस डोमेन के अंदर रहते हुए आप क्या कर सकती हैं, इस पे आपने फोकस करना है। एग्जैक्टली, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो अभी अगला मेरा सवाल ये है कि डेफिनेटली जब भी मॉडलिंग हो गई, एक्टिंग हो गई, या आपके कोई भी इस तरह की जो डोमेन होती है, इनकी पूरी एक कम्युनिटी बनी होती है। तो ये जो आपकी हेड कर रही हैं मिस सोनिया, क्या इन्होंने आगे आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह दिलवाए, या कोई आपकी बात चल रही है इस तरह के उस पर? जी बिल्कुल, हमें जो है अब डेफिनेटली हमने क्लियर कट बता दिया, जो अब उन्होंने 6 महीने का जो टाइम लिया ना, इसमें हमारी हर तरह की ट्रेनिंग करवा दी गई है। अगर आप सेलेक्ट होती हैं तो क्या होगा, अगर आप सेलेक्ट नहीं होती तो क्या होगा। इसमें एक और चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगी कि आपके जहन में ये भी आ रहा होगा कि इतने सारे कंटेस्टेंट हैं, लाइक 300 हैं एक टाइटल के लिए, तो सब ने तो फ़ी दी होगी, लाइक 5K की एक्सपेंस दिया होगा। नॉट एट ऑल, आपसे उतनी देर तक पैसे नहीं लिए जाते जब तक कि आप प्रॉपरली सिलेक्ट नहीं हो जाती। आपको अच्छा, हाँ, आपको ट्रेनिंग करवाई जाती है, वो आपने खुद करनी है। उसके बावजूद फिर आपको जो फाइनल होता है, जब आप सिलेक्ट नहीं होती, आप फ़ी नहीं ली जाती ना। तो ये सब चीज़ें हैं। और आगे आपने क्या पूछा था मुझसे, सॉरी? कि इसी के आगे जाके आपके कोई कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह हुए हैं, कोई मॉडलिंग के, कोई एक्टिंग के? इसमें जो है, इसमें अब ढेर सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मुझे मिल गए हैं, क्योंकि मेरी हाइट बहुत छोटी है। लाइक आप जब देखती हैं इंटरनेशनल गर्ल्स को, उनकी इतनी लंबी लंबी हाइट्स होती हैं, और हिल्स पहन के 5'7" या 5'8" तो ऑफिशियल है ना? 5'8", 5'9" तक भी आती है, 6 तक भी आती हैं गर्ल्स। तो अच्छा, मेरे लिए जो है मिस अर्थ में मैं जा सकती हूँ, मिस इंटरनेशनल अर्थ, मिस इंटरनेशनल ग्लोबल में मैं जा सकती हूँ, मिस यूनिवर्सल में जा सकती हूँ, मिस कॉस्मो, मिस एशियन में मैं जा सकती हूँ। इस तरह के ढेर सारे कॉम्पिटिशन्स हैं जिसमें मैं जा सकती हूँ। लाइक ये ब्यूटी पैजेंट्स ये मैंने किया, अब उसके बाद मैं बाहर जाऊँगी ना, लाइक नेशनल लेवल पे तो हो गया, और इंटरनेशनल भी हमें रिकॉग्नाइज कर दिया गया। अब इंटरनेशनली जो है वही मैं करूँगी पैजेंट्स, इंशाल्लाह। ठीक है, अभी
टू बी वेरी ऑनेस्ट हम एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी में रहते हैं। एग्जैक्टली ये बात बिल्कुल ठीक कही ये आपने। एक दरिंदगी के माहौल में आप कैसे अपने आप को, महविश छोटी सी बच्ची है, कैसे अपने आप को सेव करेगी? जी सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं स्टूडेंट होने के साथ साथ, क्योंकि मैं अपनी लाइफ की बहुत छोटी एज से ही स्ट्रगल कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास सिर्फ मेरी सिंगल मदर थी, लाइक आई हैव नो फादर, लाइक इस तरह से कोई भी नहीं था, लाइक नो चाचू, नो नानू, नथिंग एल्स। वो ये सब चीज़ें मैं देखती आ रही हूँ। लाइक मेरी मॉम जो है मेरी बहुत बड़ी मोटिवेशन है। उन्होंने ये सब चीज़ें कैसे हैंडल की, बिकॉज हम बच्चियाँ थी और मेरी मॉम जॉब कर रही हैं, लेट नाइट भी जा रही हैं, लोग आ रहे हैं, बातें कर रहे हैं कि हाँ तुम ये कर रही हो, बच्चियों को छोड़ रही हो, तुम ज़रूर कुछ ना कुछ और करती होगी। मेरी मॉम को ये सब बहुत सुनना पड़ा। मेरी मॉम ने जिस तरह से हैंडल किया, हमारी भी साथ साथ ट्रेनिंग होती चली गई कि अपने आप को सेव कैसे करना है। तो इसी तरह से मैं पढ़ाई, आई एम ए स्टूडेंट, मैं बिल्कुल भी इस सब चीज़ों के लिए, मतलब मेरा नहीं है कि मुझे सस्ता फेम नहीं चाहिए। मैं बिल्कुल भी यहाँ पे वो सस्ता फेम लाइक टिकटॉकर, नथिंग एल्स, मैं ये सब करने के लिए नहीं आई। मैं ये चीज़ बता दूँ, टिकटॉकर बुरा मान जाएंगे क्योंकि आजकल तो टिकटॉकर मेन स्ट्रीम मीडिया से बड़े एक्टर हाँ बन मैं गए हुए उनको हैं। ज़रूर सपोर्ट करूँगी जो वो कर रहे हैं, उसको उस प्लेटफॉर्म को एज अ अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करें, ना कि वल्गैरिटी के लिए। मैं उसको नहीं करूँगी, आई एम सो सॉरी, प्लीज़। मैं लिपसिंग को प्रमोट नहीं करूँगी। ठीक हो गया। अच्छा तो मेरी मॉम जो है उन्होंने जिस तरह से चीज़ें डील की, साथ साथ हमारी भी ट्रेनिंग होती चली गई। हमने अपनी आंखों से खुद देखा कि एज अ एक सिंगल मॉम, जैसे हमारी सोसाइटी है, कितना मुश्किल है एक सिंगल मॉम के लिए रहना, बच्चों को पालना, उनको लेना, रिसीव करना, बातें सुनना उनकी। हमारे साथ साथ ट्रेनिंग होती चली गई। यही वजह है कि अब मैं मॉडलिंग भी कर रही हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सेफ एंड साउंड। आई नो कि अगर मुझसे कोई उल्टी बात करेगा तो मेरे पास दम है कि उसको मैं चपेट मार के उसको गिरा दूंगी नीचे। नहीं, मैं ये सवाल इस वजह से आपसे पूछा क्योंकि ये खास तौर पे आपको जो क्या हमारी लगता है ये कि मैं मीडिया की मॉडलिंग डोमेन है में हूँ? ना, आपको क्या लगता है मैं मॉडलिंग हूँ, मुझे कोई ऑफर नहीं आई होगी? ऑफ कोर्स होता है, ऑफ कोर्स। तो ये आप अपनी चॉइस होती है ना। हमारे एम्स क्लियर होने चाहिए। जिनको रातों रात चाहिए ना फेम, तो वो इतनी लंबी स्ट्रगल नहीं करते। लेकिन उनको कोई शुगर डैडी मिल जाएगा, वो आराम से लेके बैठी होंगी, कोई मेहनत, कोई पढ़ाई, नथिंग एल्स, कोई कुछ नहीं करना उन्होंने ना। मुल्क के लिए तो खाक, वो अपने लिए भी कुछ नहीं करेंगी, पढ़ाई छोड़ के बैठ जाएंगी। बिल्कुल ऐसे ही। तो मुझे बहुत ऑफर्स हुई हैं, लेकिन मुझे पता है कि मैंने क्या करना है। दैट्स व्हाई आई एम मैं इसीलिए स्लोली चल रही हूँ, लेकिन क्लीन चल रही हूँ, क्योंकि अभी मेरी एज भी बहुत छोटी है। आई डोंट नो कि मुझे कल को क्या करना है। गोल्स तो बहुत बड़े, इन छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े ड्रीम्स लेके घूम रहे हैं। चलो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा जी। जो बच्चियाँ या बच्चे, क्योंकि आप दोनों मेल फीमेल दोनों ही उसमें थे, तो जो भी आना चाह रहे हैं इस डोमेन के अंदर, और क्योंकि आप प्रमोट भी करना चाह रही हैं इसको, आप उनके लिए मैसेज देना चाहेंगे जो बच्चे आना चाह रहे हैं इस डोमेन में? और ख़ास तौर पे ये मैसेज ज़रूर दीजिएगा कि कैसे अपने आप को नीट एंड क्लीन रख सकते हैं, क्योंकि ये फेम का नशा ऐसा है कि बड़े बड़े लोग इसमें पिघल जाते हैं। बिल्कुल, कोई भी जी। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी अपनी यूथ को, क्योंकि हमारे छोटे छोटे कंधों पे, हमारी यूथ की छोटे छोटे कंधों पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये हम समझेंगे तो हमें समझ आएगी। आप ज़रूर आएँ, बिल्कुल आएँ, लेकिन आने से पहले अपने गोल्स बिल्कुल क्लियर रखें कि करना क्या है। बिकॉज जब आप इसमें एंटर हो जाते हैं ना, आपको इतनी ऑफर्स आती हैं कि सोच है आपकी, लाइक आपको इस तरह की भी ऑफर्स आती हैं कि आप बताना चाहेंगे कोई एक आधी ऑफर जो आई? आप भी समझदार हैं। नहीं, मैं मतलब आपको फोर्स नहीं करूँगा, अगर आप बताना चाहें तो। मतलब जी, अब मैं मॉडलिंग कर रही हूँ, लाइक आप मॉडलिंग कर रही हैं, लाइक बहुत से प्रोड्यूसर्स होते हैं, लाइक कोई भी आपको पसंद कर सकता है और कैन यू प्लीज नेचुरल बात है, वन नाइट स्टैंड, आई कैन पे यू फॉर दिस। लेकिन आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपने करना क्या। अगर आप नीट एंड क्लीन रहना चाहते हैं तो आप रह सकते हैं। अगर आपको नीट एंड क्लीन नहीं रहना, तो मैं यही कहूँगी प्लीज़ ब्यूटी पैजेंट में एंटर होने की ज़रूरत नहीं है। वी आर नॉट हेयर टू प्रमोट वल्गैरिटी, वी आर हेयर टू प्रमोट एजुकेशन। लाइक हम इतनी मेहनत कर रहे हैं पाकिस्तान की एक सॉफ्ट इमेज क्रिएट करने की। आई रियली वांट दिस कि जो भी आए, पहले तो अपने क्लियर कट आइडियाज़ रखो, पाकिस्तान के लिए कर क्या सकते हो, मेहनत रखो, कॉन्फिडेंस रखो, और बस आगे चलते जाओ। लेकिन आगे जाके भूल मत जाना तुम लोग आए किस लिए थे। मेन चीज़ ये है, क्योंकि देखिए बहुत ये बड़ी बात होती है कि अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना। आई एम नॉट हियर तो सस्ता फेम, मुझे नहीं चाहिए सस्ता फेम। मैं क्यों लूँ भाई, मैं नहीं हूँ उस चीज़ के लिए। देखिए जर्नी जो होती है ना, जब मुश्किल जर्नी में आप जाते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आज आप आई हैं मिस पाकिस्तान बनी और कल आपके डॉलरों की बरसात या पैसों की बरसात है। टाइटल लेके मेरे ऊपर ज़्यादा बोझ पड़ गया है, मेरे छोटे छोटे कंधों, बिकॉज मैं पहले ही प्री ऑक्यूपाइड थी, पढ़ाई भी कर रही हूँ, प्रैक्टिस भी कर रही हूँ, मॉडलिंग भी कर रही हूँ। अब मुझे इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी लेके चलना है। अब कोई भी पैजेंट आएगा, मुझे जाना पड़ेगा, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। मैं जीतूँ ना जीतूँ, लेकिन ये ज़रूर बताऊँगी कि मैं पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज क्रिएट करने की
कोशिश ज़रूर करूँगी, क्योंकि नहीं, हम बहुत वो बड़ी लोग बात है नहीं ये, हैं। बहुत बड़ी, और इस हम वक्त इसी चीज़ की जाहिल ज़रूरत हम है। लोग जाहिल लोग नहीं हैं, हमारे बंदे ऐसे नहीं हैं कि जो अपनी बंदियों को मार रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे, लाइक मैंने आपको बताया ना कि मेरी मॉम सिंगल मदर है, वो कुछ भी करवा सकती थी, लेकिन उन्होंने पढ़ाई स्टडी को प्रमोट किया, सो दैट आई एम हियर टू प्रमोट एजुकेशन। प्लीज़ अपनी बच्चियों को पढ़ाओ और अपने दिमागों में से कीड़ा निकालो। हम यहाँ पे वल्गैरिटी नहीं फैलाने आए, हम बहुत पीछे रह गए हैं। हम ये करेंगे पैजेंट्स, बाहर जाएंगे तो लोग हमें जानेंगे, अदरवाइज हम दहशतगर्दी हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही, और इस चीज़ की ज़रूरत भी है कि हम जो है बहुत अच्छी ज़रूरत है। अच्छी जो जितनी एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रमोट किया जाए। और ख़ास तौर पे देखें, यंग बच्चे जो है ना, बार बार गवर्नमेंट को अपील कर रही थी ना, गवर्नमेंट ने अपने लेवल पे जो करना है, उनके पास बहुत सारी और टेंशन आई है। नो। हम क्योंकि इस वक्त दुनिया के शायद छठी वो नेशन है जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में आते हैं। एग्जैक्टली। हम लोग दुनिया की वो नेशन है जिसके पास 65% से ज़्यादा जो आबादी है वो 30 ईयर से नीचे है। उसके अलावा हम दुनिया के तीसरे नंबर पे फ्रीलांसिंग के अंदर खड़े हुए हैं, तो हमारे पास बहुत सारे प्लस हैं। तो ये जो हमारी यूथ है ना, जो 65% है, ये अगर थोड़ा इससे ज़रा डायरेक्शन में आ जाए और सॉफ्ट इमेज इंप्रूव करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हमारे पास कितने को टाइटल्स हैं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, कितने को टाइटल्स हैं। अगर हमारी यूथ ही मतलब 10 15 20 बच्चे आगे आ जाते हैं, बाहर जाते हैं, क्राउन लेके आते हैं, लड़का हो लड़की हो, सैश लेके आ रहे हैं, फंड लेके आ रहे हैं, तो आई थिंक सो इट्स अ गुड वे। आई बिलीव क्रिकेट छोड़ के कोई ऐसी सपोर्ट हमारे पास गवर्नमेंट लेवल पे नहीं है किसी भी जो प्लेयर को अच्छा, दी लोग जाती है, स्टार को क्रिकेट दी जाती है। देखने के लिए इतने इतने पैसे जाके उसके टिकट ले रहे हैं, तो वो टिकट अगर वो एक एक बच्चे को हमें देना स्टार्ट करते हैं ना, तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। नहीं होगा डेफिनेटली, देखें वो ये टाइम लगेगा ये इसमें, तब होगा टाइम जब जरूर लगेगा। हमारी पाकिस्तानी हम एक्सेप्ट करेगी कि हम लोग कौन हैं और हम कर कह रहे हैं। आप कैटेगरीज देखेंगे ना, बहुत सारे लोगों ने बहुत ट्रोल किया, ये प्यारी कहाँ से है, ओह हेलो। हम बाहर, हम एक्सटर्नली ब्यूटीफुल होने के लिए नहीं है, एक्सटर्नल भी होना चाहिए, बिकॉज हमने बताना है कि पाकिस्तान एक बहुत प्यारा मुल्क है। हम हमारे बंदे बहुत अच्छे हैं, लाइक हम बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन आज तक किसी ने किया नहीं है। नहीं, have some patience, आई डोंट नो, हैव सम पेशेंस, क्योंकि इस पे टाइम लगेगा, अभी इट्स जस्ट स्टार्टेड आउट। मिस सोनिया अहमद कर रही हैं, आपको पता नहीं है कि बहुत सारी उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। लाइक हुकूमत जो है, आपने परमिशन किससे ली, लाइक अरिका रॉबिन्स की थी, तो उनको भी हुकूमत ने बोला कि तुम्हें इजाज़त किसने दे दी। आपको पता है बहुत स्टार्ट में जब 2000 में ये हुआ था, तो एक लड़की थी, उसने कहा था तो अगर तुम गई हम तुम्हें जिंदा जला देंगे और तुम्हें पेट्रोल फेंक देंगे। वाई, क्यों, वाई? वो कुछ नहीं करने ही जा रही थी ना। नहीं, यहाँ पे मैं डिसएग्री करूँगा। जिस प्लेटफॉर्म की आप बात करें वहाँ पे एक इस्लामी मुआशरे के अंदर इजाज़त नहीं दी जा सकती। हाँ, एक सेफ एंड साउंड तरीके से, जिस तरह आप लोगों ने कहा, मैंने देखा तो नहीं है आपका, मैं आपकी बात पे एतबार कर रहा हूँ कि अगर वो वैसे ही है कि आप एक हया के अंदर रहते हुए, एक पर्दे के अंदर रहते हुए, एक डिसेंट लिबास पहनते हुए, अपनी मर्जी है आपने जो मैडम, पहनना लेकिन है। देखिए मैं उस डायरेक्शन में जाना नहीं चाहूँगा क्योंकि मेरी पॉडकास्ट का फॉर्मेट उस तरह का नहीं है। वो हिजाब आपने स्टेज पे पहनाया है और बैक एंड पे उनके प्राइवेट पार्ट्स उसी तरह चेक किए Not जाते at हैं। all, ऐसा कुछ नहीं। इंटरनेशनल के अंदर मैं गारंटी कर सकता हूँ मैं इस चीज़ आपको की। यही बता रही हूँ कि हमारी स्पॉन्सर जो हैं, जो कर रही हैं, वो मिस सोनिया अहमद हैं। नहीं, Like, मैं अभी आपकी तक बात नहीं जितनी कर भी रहा। गर्ल्स हैं उन्होंने नहीं किया। नहीं, आप लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ, जो मिस यूनिवर्स होता है। हमारी जो मतलब प्रीवियस ईयर से जो रह चुकी हैं, उनसे पूरी बातचीत हुई है, उन्होंने हमें ट्रेनिंग दी, उनको बताया गया। हमने पूछा मैम ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना, लाइक हमें हाथ तो नहीं लगाया जाएगा ना, हमें कह रही है उतारो सारे कपड़े और शुरू हो जाए। नॉट एट ऑल। नहीं, देखें जो आपने किया ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो आप लोग कर रहे हैं इसमें कोई बुराई नहीं है, होना चाहिए। मॉडलिंग भी तो हो रही है ना पाकिस्तान में, एक्टिंग भी तो हो रही है ना, इवन वहाँ पे इससे ज़्यादा पैजेंट्स क्यों नहीं? हाँ पैजेट्स भी होने चाहिए। लेकिन जिसकी आप बात कर रही है ना कि जिस पे जाने पे जलाने और गिराने का बात की गई, वो है इंटरनेशनल, जहाँ पे मिस यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड की बात हो रही। वहाँ पे आप हिजाब पे ना भी देंगे, बिहाइंड द स्क्रीन जो आपके टेस्ट जो बाकी 50 कॉन्टेस्टेंट के हो रहे हैं, हिजाब वाली के भी वही होने हैं। स्टेज पे हिजाब अगर पहना भी है तो दैट इज जस्ट फॉर अ फैशन ओनली। तो उस चीज़ की एक इस्लामी मुआशरा होने के नजरिए से इजाज़त नहीं होनी चाहिए। मैं भी इस बात की इजाज़त नहीं दूंगी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अब बहुत सारी चेंजेस आ गए हैं। यह जो हम बात करें वो जलाने की 2000 की बात करें, ये 2024 है, लाइक बहुत टाइम हो गया ना। नहीं, लेकिन मैं मुझे एक बात बताओ बच्चे, मुझे एक बात बताओ, क्या आपको लगता है कि इंटरनेशनल लेवल का एक इवेंट हो रहा है जिसमें मिस यूनिवर्स डिक्लेयर होनी है या मिस वर्ल्ड डिक्लेयर होनी है, वहाँ पे लेट्स से 100 कंटेस्टेंट हैं, 100 में से मैविश चली जाती हैं, वहाँ पे मैविश कहती हैं मैं तो हिजाब पहनूंगी। डू यू रियली बिलीव कि वो आपकी एक सिंगल एंटिटी के लिए अपने 99 उनका जो है चेंज करेंगे? दे आर नॉट गोना चेंज। यस, आई बिलीव, बिकॉज गो एंड सर्च अरिका रॉबिन्स। उसने अपने बालों पे, मतलब उसने एक ऐसी हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। उसने सर पे दुपट्टा लिया हुआ है, बुर्कनी पहनी हुई है और वॉक करके आई है इंटरनेशनल। उनके वो सारे चेक नहीं हुए? नॉट एट ऑल। आप दोबारा क्रॉस चेक कर लीजिए एक दफ़ा,
देखिए मैं फिर वही कहूँगा कि देखिए इंटरनेशनल जो होते हैं ना वो आपको क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर आपको आना है तो यू हैव टू फॉलो और लॉ, हम ओके, आपको नहीं उनके रूल्स करेंगे। जो हैं मैंने आपको ये बताया ये अपनी चॉइस है। अब हम नेशनली हो गए सिलेक्ट, अब हमारे पास ढेर सारे पैजेंट्स हैं। हमने मिस अर्थ करना है, मिस यूनिवर्सल करना है, मिस ग्लोबल करना है, मिस एशियन करना है। उन सब की क्राइटेरियाज आपको दे दिए जाते हैं। आपने वो डॉक्यूमेंट पढ़ना है, अगर आपको ठीक लगता है आप जाएं। हाँ ठीक यही है? तो मैं कह रहा हूँ ना। हाँ, तो अभी मैं जो हूँ, अगर मैं आगे जाऊँगी तो मैं उस क्राइटेरिया को पढ़ूंगी, उसके डॉक्यूमेंट्स को पढ़ूंगी, क्या ये मेरी कंट्री से थोड़ा सा हटके तो नहीं है, क्योंकि बिकॉज हम मजहबी है ना, मतलब हम आई एम मुस्लिम, तो मैं वो चीज़ें लेके चलूँगी। अगर मुझे इस तरह से लाइक मुझे बिकनीज पहननी पड़ी तो आई नेवर डू दैट। मैं वही आपसे बात कर रहा हूँ कि देखिए सम टाइम क्या होता है जब आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ना, उस वक्त आपकी अपनी हैसियत कुछ नहीं होती। अगर आज बिल्कुल। अभी देखिए बाबर आजम के ऊपर कितनी ट्रोल हो रही है, उसने गलत नहीं किया, मैं 100% इस चीज़ को एग्री करता हूँ कि उसके साथ कुछ ना कुछ फैन ने ऐसी मूवमेंट क्रिएट की होगी जिस पे भरम हुआ है, लेकिन हमें दिखाया गया जा रहा है जी बाबर आजम ने अपने फैन के साथ ज्यादती कर दी। अब ये कोई नहीं दिखा रहा कि उस फैन ने उसके साथ क्या किया है, एंड ऑफ द डे ही इज़ अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। लेकिन जब आप एक सेलिब्रिटी होते हैं, आप एक पब्लिक फिगर होते हैं, आपकी अपनी ज़ात पीछे हट जाती है, आपकी कंट्री की रिप्रेजेंटेशन जो आप सॉफ्ट इमेज की बात करी वो पहले आ जाता है। तो आप अब बहुत सारी पाकिस्तान में लड़कियां या लड़के ऐसे होंगे जो कहते होंगे ठीक है हम बिकनी पहनने के लिए रेडी हैं, हम जाएंगे इंटरनेशनल उसमें, बट आई एम नॉट हियर टू डू दैट। मैं वो नहीं कह रहा, आपको नहीं कह रहा, लेकिन क्योंकि उनके साथ टाइटल, उनके साथ पासपोर्ट आपके इस मट्टी का है, तो आपको इजाज़त नहीं होती उस चीज़ की। तो मैं यही कह रहा हूँ कि देखें जो आप लोग कर रहे हैं ना ये ठीक है। अगर मिस सोनिया जो आपकी ये हेड है, अगर उन्होंने इस सारे के सारे ब्यूटी पेजेंट को मोल्ड किया है हमारे हिसाब से, तो इट्स फेयर इनफ। जिस तरह मॉडलिंग है, जिस तरह एक्टिंग है, जिस तरह बाकी चीज़ें, ठीक है। वेरी इंटेलिजेंट विमेन, उन सब ने हमें बता दिया कि अगर आप ये कर रहे हैं तो आपने कल को ये करना है, आपको हम उस चीज़ के लिए नहीं भेजेंगे। बिकॉज मैं नहीं कर सकती थी ना, लाइक मेरे लिए मुश्किल था, मतलब ये बिकनीज मैं कैसे पहन सकती हूँ, नेवर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एनीवेज बहुत शुक्रिया जी आपका, बहुत मज़ा आया आपसे बातचीत करके, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये जो ख्वाहिशात हैं और जो आप ये स्पॉन्सरशिप की बात कर रही हैं, आप लोगों को इसकी ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है, आप अपने आप में इतना अच्छा ग्रो करें, आपकी ये डोमेन अपने आप में इतना अच्छा ग्रो करे कि आप लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत ही ना पड़े। हाँ, गवर्नमेंट को सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए, अगर ये एज़ पर द कंट्री लॉ एथिकल तरीके से हो रहा है तो डेफिनेटली इट्स अ न्यू एडिशन टू वन ऑफ द डोमेन, करना चाहिए इसको, और उनको आपको सपोर्ट करना चाहिए। और जो आपकी आंखों में छोटे छोटे ख्वाब हैं, मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपके ये सारे ख्वाब पूरे करे, एंड विश यू ऑल द बेस्ट एंड कीप मूविंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का बहुत शुक्रिया जी। मेरे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट था क्योंकि यूजुअली जो मैं पॉडकास्ट करता हूँ वो एक अपने ही लेवल के मैच्योर लोगों से करता हूँ, लेकिन एक छोटी सी बच्ची से बातचीत करके अच्छा लगा। आंखों में जो मैंने चमक देखी आगे बढ़ने की, जो एक तड़प देखी आगे बढ़ने की, इस तरह की जब चमक या तड़प किसी भी बच्चे या बच्ची की आंखों में होती है तो वो अपना रास्ता कहीं ना कहीं खुद बना लेते हैं। बस इनके लिए यही दुआ गो है कि ये सही राह पे रहें, क्योंकि ये एक ऐसा डार्क जोन है जहाँ पे ये एंटर हुई हैं कि यहाँ पे बचना बड़ा मुश्किल होता है। तो इस तरह के बहुत सारे बच्चे और बच्चियाँ अपने ख्वाब पूरे करने चाहते हैं, लेकिन क्योंकि ये एक डार्क इन्वायरमेंट है जिसमें बहुत सारे लोग सिर्फ इस वजह से एंटर नहीं होते, तो इस सारे के सारे जोन को ब्रेक करना होगा। और इस तरह के बच्चे और बच्चियाँ जो इस डोमेन में आ रहे हैं, ये सेफ और साउंड तरीके से किस तरह आगे ग्रो कर सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज किस तरह पूरी दुनिया को दिखाया जा सकता है, ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम ये सॉफ्ट इमेज इंटरनेशनल लेवल पे नहीं लेके जाएंगे, जब तक हम इस खूबसूरत खित्ते की ब्यूटी नहीं दिखाएंगे, चाहे वो लैंड की सूरत में हो या लोगों की सूरत में हो, उस वक्त तक हम ग्रो नहीं कर सकते। हमारे हमसाया ममालिक ने यही किया है, और आज उनका ग्राफ देख लें और हमारा ग्राफ देख लें, तो हमें थोड़े से ज़रा आगे बढ़ने की ज़रूरत है विद पॉजिटिविटी। इंशाल्लाह उम्मीद है इस चीज़ से कि एक दिन आएगा पूरी दुनिया में इस खित्ते का भी नाम होगा, इसके लोगों का भी नाम होगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।